व्यू के ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करें, सपोर्ट कैसे ड्रा की जाती है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रा की जाती है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और कैसे आपको ट्रेड लेना है, मार्केट कैसे चलती है, कितने मिनट्स के ऊपर आपको एनालिसिस करना है, और ये जो पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है क्या होता है ये। तो ये मैं आज आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ एज अ बिगनर्स। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन नहीं ड्रा कर पाते कि सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है, ब्रेकआउट क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ का चार्ट खोलते हो, आप किसी भी करेंसी का, चाहे फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो या गोल्ड के अंदर, जहाँ पर भी आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो मार्केट इस तरह से है, तो अब सपोर्ट लाइन मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में समझाया था कि सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से मार्केट बैक होती है, जहाँ से एक चीज़ आती है वहाँ से उसी सेम एरिया से बार बार मार्केट ऊपर के लिए उठती है। ठीक है, तो अभी मैंने 5 मिनट के ऊपर चार्ट ड्रा किया हुआ है, तो आप इसको समझो। देखो इसको, आप देखो कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ से मार्केट बार बार उठ रही है। ठीक है, तो मैं आप सिंपली आपको मैंने बोला था पीछे अपनी एक वीडियो के अंदर कि ट्रेडिंग कैसे यूज़ किया जाता है, ट्रेडिंग व्यू, उसमें कौन कौन से टूल होते हैं। आपको साइड पे जाना है, ऐसे देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन, रो, ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रो, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको आएंगी टूल्स। अब आपको कौन सी लाइन यूज़ करनी है, हॉरिजेंटल, जो एक ऐसे लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन को क्लिक करो। मैंने ऑलरेडी फेवरेट में रखा तो मेरे को यहाँ पे आ रहा है ऊपर में। देखो मैं इस वाले पॉइंट पे जाऊँगा, देखो ये नीचे देखो, एक दो, अब मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो ये खुद लग जाएगी। ठीक है, अभी देखो लगी कितने पॉइंट पे ये मिल रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट आई है ऊपर, इतना गई है, फिर वापस आई है इसी एरिया पे आसपास, फिर ऊपर गई है, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आई है एंड ऊपर गई है, फिर यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गई है, फिर आगे देखो कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट के पास यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से टूट गई है। तो कितनी बार आप देखोगे कि मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर उठी है, मतलब यहाँ पर जब तक मार्केट यहाँ से थी ये सपोर्ट का काम कर रही थी मार्केट को। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ से मार्केट उठती है वो सपोर्ट का काम करती है मार्केट को, उसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। तो ऐसा आपको देखने का मार्केट कितने जगह मार्केट को उठा रही है ऊपर, उसको बोलते हैं हम सपोर्ट लाइन। अब सपोर्ट के ऊपर क्या करते हैं हमेशा हम, देखो यहाँ तक गई है मार्केट, इसी लाइन के पास आके आई है, ऊपर गई है, फिर देखो यहाँ पे आई है, ऊपर गई है, देखो फिर यहाँ पे आई है, अटकी है। ठीक है, ऊपर इस तरह से फिर आगे जाके ब्रेकआउट जो किया है उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे गई है एंड यहाँ से जो टूटी है ना, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब ये पॉइंट नोट कर लेना, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। एक कॉपी रखो, जितने भी लोग बिगनर्स है, इस जो जहाँ से मार्केट उठ रही है उसको बोलते हैं सपोर्ट, एंड ये सपोर्ट लाइन, एंड जब ब्रेकआउट होता है, जब उस लाइन को तोड़ती है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ से मार्केट बार बार वापस आती है। ठीक है, ऊपर जा रही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से वापस आ रही है। अब जो हमारी ये सपोर्ट लाइन है, अब आप इसमें एक ऐसी चीज़ फाइंड करो कि इस एरिया में जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ऐसा कौन सा लाइन था जहाँ से मार्केट वापस आ रही थी। को ये, अब मैं ये ड्रा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कलर रेड लाता हूँ, ये मैं ब्लैक लाता हूँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आप देखो दिख रहा है 1px, थोड़ा मोटा कर दो, यहाँ से 2px कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग है 3px, तो मोटा हो जाएगा। ठीक है, आपको और इस वाले को भी मोटा करते हैं ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। ठीक है, इसको भी 3x पे लाते हैं, 4x पे लाते हैं। तो ऊपर वाली लाइन देखो, आप ऊपर वाली जो मैंने लाइन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, इसके अंदर आप देखोगे, देखो मार्केट गई, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। फेक ब्रेकआउट होता है कि मार्केट ब्रेकआउट मतलब आउट उस लाइन से बाहर चलेगी लेकिन फिर वापस आ गई, उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। इसका क्या काम होता है, इससे कैसे बचना होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी नोट करो कि अगर जहाँ जहाँ पे फेक ब्रेकआउट होता है वहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। तो फेक ब्रेकआउट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो यहाँ से वापस आ गई इस एरिया के आसपास, इसी लाइन पे, यहाँ से देखो यहाँ पे गई, फिर आई, फिर इसी पॉइंट पे जाके टकरा के वापस आई मार्केट, फिर यहाँ पे आई, देखो यहाँ पे गई, ये नीचे आई, फिर यहाँ पे गई। मतलब इन दो लाइंस के बीच में यहाँ तक मार्केट चल रही थी। तो नीचे वाली लाइन क्या कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब जहाँ से पहले मैंने आपको दिखाया था बोर्ड पे, अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। हम पूरा देखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, अब ये कैसे ड्रा करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा सपोर्ट वाली लाइन, ये हो गई रेजिस्टेंस लाइन। और सपोर्ट लाइन जो कन्वर्ट होती है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस लाइन कन्वर्ट होती है सपोर्ट में। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली जाके देखो, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया बोर्ड के ऊपर। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम इसमें ड्रा कैसे करने, वो आपको मैंने बोल दिया। अब होता है हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जब इस मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है, अब तक इस एरिया के अंदर मार्केट चल रही थी, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब जब इसको तोड़ दिया, देखो ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट दो तरह के होता है, एक होता है फेक ब्रेकआउट, एक होता है जो सही ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट क्या होता है वो आपको दिखाऊंगा मैं अभी, एंड आपको कैसे पहचानना है
कि फेक से बचने के लिए देखो, जब भी ब्रेकआउट होता है हम ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वापस आई पुल बैक के लिए, फिर वापस नहीं गई। तो जब भी ब्रेकआउट होगा ऐसे, आपको बाई या सेल नहीं करना है। अगर ऊपर के लिए तो बाई करेंगे, लेकिन नहीं करना है, आपको वेट करना है। मार्केट यहाँ पे नीचे के लिए आएगी बैक, जब बैक आएगी मार्केट एंड फिर वापस यहाँ से उठेगी, तब आपको कंफर्मेशन पे, उसको बोलते हैं कंफर्मेशन, अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, अब आपको ट्रेड लेना है बाई का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका रहेगा बाइंग का, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर गई थी, नीचे कैंडल बनी, वापस आ गया, मतलब वापस नहीं गई मार्केट, यहाँ पे वापस आई, इसी जोन के अंदर आ गई। था फेक ब्रेकआउट। अब असली ब्रेकआउट कैसे होता है, जो आपको मैंने वो रीटेस्ट जो करती है मार्केट, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, एंड एक दो कैंडल वापस बनी वहीं एरिया के आसपास। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ब्रेकआउट कैसे होता है, कैसे पहचानना है। वीडियो इंपॉर्टेंट, लास्ट तक देखना। देखो ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट हुआ, आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट वापस जाएगी उसी पॉइंट के पास जहां पे ब्रेकआउट हुआ था, जहां से मार्केट वापस बार बार ऊपर जा रही थी। लेकिन इस जब वहां पे टूटी मार्केट और वापस जब गई उसी पॉइंट के पास, फिर वापस वहां से स्टार्ट हुई जाना, अब आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं रहा। अब यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट, इसको बोलते हैं, मार्केट ने रीटेस्ट किया जाके, एंड देन मार्केट वापस आना स्टार्ट हुआ। एंड देखो फिर कितना गैप अप लंबा, आपको लंबा आते आते आपको बहुत बड़ा गैप अप मिल गया, तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया। इसको बोलते हैं सही ब्रेकआउट, एक्चुअल ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं इस वाले एरिया के पास, ठीक है। ये है हमारा एक्चुअल ब्रेकआउट, एंड ये था हमारा फेक ब्रेकआउट, जहां पे लोग फंसते हैं। ये फेक ब्रेकआउट लोगों को फंसाने के लिए होता है। अगर आप एज अ बिगनर हो, आपको ये कंसेप्ट लाना है कि जब रिटेस्ट के लिए मार्केट आएगी एंड रिटेस्ट के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो आपको ट्रेड लेना है, अगर नहीं करती तो फेक ब्रेकआउट होगा वो, ठीक है। तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको मैं। देखो इसी लाइन के अंदर फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। एंड देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, वापस आ गई, लेकिन फिर वापस यहाँ से नहीं गई, तो फेक ब्रेकआउट था ये। मार्केट वापस इसी एरिया के अंदर आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पर भी था, मार्केट ने आउट किया, ऊपर गई गई डायरेक्टली ऊपर गई, वापस आई ही नहीं। जब रिटेस्ट के लिए आई मार्केट, तो रिटेस्ट के क्या करना था, मार्केट वापस जाना था, नहीं गई, रिटेस्ट वापस आई, बट वापस जब फिर से चलेगी ऊपर के लिए, रिटेस्ट कैसे आपको फिर से बोलता हूँ, रिटेस्ट मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस तरह से मान लो, वापस आएगी रिटेस्ट, वापस आएगी मार्केट, ट्रेड नहीं लेना है, स्टार्ट करेगी ऐसे जाना यहाँ से, जब यहाँ पे पहुँचेगी वापस, तो फिर आपको लेना है कि अब ये वापस कन्फर्म जा रही है, ठीक है, तब आपको ट्रेड लेना। तो ये भी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे था। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकआउट कैसे होता है, जो आपको मैंने बोला कैसे आपको पहचानना है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो हर किसी को यूज़ करनी चाहिए। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हमारा हुआ है, इस जोन में मार्केट थी, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये रिटेस्ट के लिए आई, ये ऊपर गई, फिर इसी एरिया के आसपास थी, मतलब नीचे नहीं आई मार्केट, इस एरिया में अंदर वापस घुसी ही नहीं, रिटेस्ट लिया लिया लिया, फिर आराम आराम आता था, फिर यहाँ पहुँच गई। तो ये है एक्चुअल ब्रेकआउट, ठीक है। और स्पोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हो आपको मैंने दिखाया, और होता है हमारा फिर यहाँ पे हम अब 15 मिनट के ऊपर स्पोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, ठीक है। एक हम इस तरह से ड्रा करते हैं, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, इस वाले पैटर्न से भी अब यहाँ पे आपको ड्रा करना होता है, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इस साइड आपके सिंबल है, यहाँ पे आपके सारे ये मतलब टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। इसमें आपको देखो देखिएगा डॉट एरो, इससे आप मतलब एरो डाल सकते हो, डॉट डाल सकते हो, ये आपके जितने भी हैं ये काम आने वाले हैं, तो इनको जो जो आपको काम आएगा। और होता है हमारा उसके बाद फिर कौन सा, ये रे, ठीक है, ऐसे आप पकड़ोगे इसको, इससे आप ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हो। ये कहाँ पे आपको काम आता है वहाँ पे बोलूँगा मैं, ठीक है। तो ये एक हिसाब से आपको मैं पूरा थ्री व्यू का यूज़ करना भी सिखा रहा हूँ, एंड साथ में जैसे मान लो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ओके। अब मैं इस रे को बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने, अभी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे डायरेक्शन देनी है इसकी, ऐसे मैंने इसके साथ मैच किया, इस वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने मैच किया, देखो यहाँ पे मैंने मैच किया, तो ये डायरेक्शन दिखा देगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। आपको मतलब खींचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन दिखा देगा आपको कि कहाँ तक जा सकती है। देखो अब मैं ये भी दिखाऊंगा आपको, ओके। तो जैसे यहाँ पे है, अब मैं इसको डिलीट करूँ, फिर से लाता हूँ, आप मैं दिखाता हूँ एक और डायरेक्शन आपको। मान लो कि मैं इस पॉइंट को मैच कर रहा हूँ यहाँ इस वाले के साथ, ठीक है। देखो ये एक हमारा बन गया एरिया के, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही, इस तरह से देखो ये हमारा एक जोन बन गया कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है।
ये देखो, ये इसके नीचे ही मार्केट थी, ये हमारा एक ट्रेंड बन रहा था, इस ट्रेंड के नीचे जब ब्रेक किया देखो फिर मार्केट अभी यहाँ से ऊपर के लिए चल रही है और ये मार्केट अभी तक इस पैटर्न के नीचे थी। ठीक है, इस लाइन से आप डायरेक्टली एरिया मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, इससे आप पूरी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। ये डायरेक्शनल रे होती है जो आपको बहुत काम आती है। ठीक है, आपका एक टूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल। अब मैं इसको यहाँ पे आपको यूज़ करना दिखाऊंगा। जैसे फिर से कर रहा हूँ क्लिक में, मान लो इस वाली डायरेक्शन से मैं ये वाली डायरेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, देखो अब ये डायरेक्शन जब मैंने मैच किया, ये 3 पॉइंट मैंने मैच किया, फर्स्ट पॉइंट, ये लोअर पॉइंट एंड ये लोअर पॉइंट। ये क्या कहता है ये लोअर पॉइंट, कि मार्केट इस लाइन के ऊपर ही चल रही है, इसके नीचे मार्केट नहीं आ रही है। मैं इसको एक और यहाँ पे ड्रा करता हूँ, देखो इस वाले पॉइंट से ऐसे मैंने ड्रा किया, ये जो टॉप इसके 3 पॉइंट है कि मार्केट इसके अंदर ही चल रही है। ये फिर यहाँ पे अभी ब्रेकआउट किया है तो अभी ऊपर चले गई है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा ये वाला चैनल। पहले अभी हम इसको डिलीट करते हैं। जब मार्केट साइड में जाती है तो आपको कैसे उस टाइम फिर अपना ड्रा करना है। मतलब ये गया ना मार्केट, ठीक है, तो ये वाला जो आता है आपका, इसको ऐसे आप ऐसे करोगे, देन ये भी आप इस तरह से अपना एक पूरा लंबा सा ड्रा कर सकते हो अपना स्पोर्ट या मार्केट साइड व्यू में है मान लो इस तरह से। या आपको दिख रहा है, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सीखा कि एक सिंगल लाइन कैसे ड्रा करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन आप कहीं पर क्या होता है, आपको क्लियर नहीं दिखता कि भाई पॉइंट जो ऊपर नीचे है। ठीक है, क्या है पॉइंट, ऊपर नीचे है पॉइंट। ओके, उसका आप मैं दिखाता हूँ कैसे आपको वो फाइंड करना होता है कि मार्केट में अगर पॉइंट आपको मैच नहीं हो रहे, कि भाई ये तो मैं देख रहा हूँ ये मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यही वाला मैं यहाँ पे लूँगा इस तरह से। देखो कैसे मैंने ड्रा किया कि भाई ये ऐसे मैं इसको पकड़ूँ तो ये वाला जोन जो है, ये एक जोन है जहाँ से मार्केट वापस आ रही है। कोई एक कंफर्म डायरेक्शन नहीं है, बट ये वाला जो जोन है, या मैं ऐसे ले सकता हूँ इसको, इतने एरिया को यहाँ तक। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट फंसती है इसके बीच में, तो ये एक जोन हम ऐसे ड्रा करते हैं कि ये वाला जो जोन है ये साइड वे वाला जोन है, या जो ये वाला जोन है इसको हम साइड वे जोन बोल सकते हैं, कि जहाँ पे उतना मूवमेंट नहीं होता है, मार्केट साइड वे में चलती है। ठीक है, तो साइड वे के अंदर आपको क्या करना होता है, ब्रेकआउट का वेट करना होता है। जब ब्रेकआउट होगा बाई के लिए या सेल की, तब जाके आपको ट्रेड लेना होता है। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे हम टारगेट लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, वो हम आगे जाके सिखाएंगे। अभी हम ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक सीख रहे हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। उसके बाद हमको बहुत चीज़ें यहाँ पे पूरा जो हमारा कोर्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़ का A to Z, अगर आपने अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो कि हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का जितना भी बेसिक कोर्स है, अगर आपका ट्रेडिंग में कोई भी डाउट है तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और ये सीरीज़ हमारी A to Z जिसके अंदर आपको फॉरेक्स का पूरा सिखाने वाले हैं। और साथ में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमारा डेली का एनालिस्ट आता है, बहुत सी स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सिखाता है यहाँ पे कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैं कौन कौन चीज़ों का यूज़ करता हूँ। जाके वाली वीडियो देखो। एंड आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन करो, मेरे को पर्सनली आप पूछ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, फेसबुक पेज पे हो तो पेज को फॉलो करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। थैंक यू फ्रेंड।